Hello everyone, this is the first reading of this channel. Welcome to Oneness Tarot and यहाँ पर हम टाइम टू टाइम जो टैरो कार्ड रीडिंग्स हैं आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपके लव्ड वन की लाइफ से रिलेटेड, आपकी करियर लाइफ से रिलेटेड और देखते हैं और क्या क्या टॉपिक्स हमें मिलते हैं। तो मैं जस्ट आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिससे ये आपकी और ज़्यादा यहाँ पर हेल्प हो सके। और मैं बस यही चाहती हूँ कि भगवान आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ ला कर रख दे। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है ये ड्रॉइड क्राफ्ट टैरो डेक यूज़ करने जा रही हूँ और क्लैरिटी के लिए मैं यूज़ करूँगी सेक्रेड इंडियन टैरो कार्ड का, और जो गाइडेंस है उसके लिए मैं ओशो ज़ेन का यूज़ करूँगी। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टैरो है, ये जो रीडिंग है, तो इस रीडिंग को आपको एंड तक देखना है एंड तभी आपकी ये जो आपके जो क्वेश्चंस हैं माइंड में ये क्लियर होंगे। ठीक है, तो आई जस्ट वांट यू टू हेल्प मी ग्रो दिस चैनल। बस यही कहना है। ठीक है, थैंक यू। गाइस प्लीज़ पीछे से आती हुई जो नॉइज़ है इसको प्लीज़ अवॉइड करें और अपना पूरा फोकस करें जब मैं ये टैरो रीडिंग को शफल कर रही हूँ, इसको डेक को। ओके, आई जस्ट वांट यू टू जस्ट ब्रीथ। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये आपके लव्ड वन की ही और शी, और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये उनकी फीलिंग्स हैं। गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ एक इंट्यूशन से आपको चीज़ें बताती हूँ, और इस चैनल पे तो ये मेरी फर्स्ट रीडिंग है बिकॉज़ मैंने आपसे पहले कभी यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं बनाई है, बट देखते हैं कि कहाँ तक मैं आप लोगों को गाइड कर पाती हूँ और आप लोगों से भी कुछ सीखती हूँ। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। तो मैंने आपकी और आपके लव्ड वन की जो फीलिंग्स हैं वो मैंने निकाल ली हैं। सो चलिए देखते हैं। मैं ओशो ज़ेन टैरो और इंडियन सेक्रेड टैरो कार्ड का यूज़ बाद में करूँगी फॉर द क्लैरिटी एंड द गाइडेंस। तो ये आपके लव्ड वन की फीलिंग्स हैं और ये आपकी फीलिंग्स हैं। चलिए पहले उनकी फीलिंग्स देख लेते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आई जस्ट होप ये आपको कार्ड दिख रहे हैं। फोर ऑफ कप्स, ओके, सिक्स ऑफ कप्स। आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये कार्ड्स दिख रहे होंगे। जी,
तो ये हमारा आपके पर्सन की फीलिंग्स का आज बहुत ठंड है गाइस। ये आपकी फीलिंग्स। वाओ, द लेडी, magician, king of pentacles, okay, prince of swords, nine of pentacles, the lady, the magician and king of pentacles। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी यहाँ पर साइंस हैं। आपके पर्सन की फीलिंग से स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए गाइस, मुझे ये क्या लग रहा है कि आप दोनों में कुछ झगड़ा हुआ है और ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो भी चीज़ों को सोचते समझते और एक कप उनके पीछे रखा हुआ है, फिर भी वो उसको देखना नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ तो देख रहे हैं ये वाले कप्स, है ना। हेयर टू, यहाँ पर भी वो ये कप्स देख रहे हैं, उनके पास खुद के पास जो है उसकी उनको कोई परवाह नहीं लग रही है। जी, Ten of Pentacles and King of Swords। King of Swords सोच विचार में लगे हुए हैं और ये देख रहे हैं कि अपनी तरफ से कोई एफर्ट ना देते हुए वो एफर्ट देना ही नहीं चाहते हैं शायद। लेकिन फिर मेरे पास ये भी देखने को मिल रहा है कि शायद उनके घर में कुछ प्रॉब्लम है, शायद में भी वो इसलिए नहीं देख रहे। वो पैसा कमाने की जद्दोजहद में या उनके माइंड में चल रहा है कि मुझे बस अब पैसा कमाना है, मे बी अपनी फैमिली की हेल्प करना चाहते हो। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि सोच विचार चल रहा है, आगे लाइफ देखी जा रही है, पीछे की पास्ट को वो देखना ही नहीं चाहते। फिर हमें ये भी दिख रहा है कि जो उनके पास है वो उसे नहीं देखना चाहते, वो फ्यूचर देख रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड जहाँ पर निकलता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ इशू है जिसके लिए उनको स्ट्रेंथ चाहिए या वो स्ट्रेंथ को कलेक्ट कर रहे हैं, है ना जी। तो यहाँ पर वो स्ट्रेंथ कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है स्ट्रेंथ और 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से बस पैसा कमाएं और अपनी फैमिली की हेल्प करें। जी, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं, आगे भी हम देखेंगे। लेकिन अभी वो मेरे को जो दिखाई दे रहे हैं ना, वो दिखाई दे रहे हैं कि वो अभी सोच विचार में लगे हुए हैं और स्वॉर्ड उनकी हाथ में है। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब कोई इंसान बस कुछ नहीं देखना चाहता, बस वो फ्यूचर देख रहा है, और वो एक किंग है जिसके हाथ में स्वॉर्ड है। वो तलवार जो उसके हाथ में होती है ना, वो एक तलवार नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज ही इज़ अ किंग। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रही हैं
और मुझे दिख रहा है कि स्ट्रेंथ, उनको कुछ ना कुछ इशू ज़रूर है। समझ रहे हैं गाइस? चलिए आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं। जहाँ उनका किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, वहीं आपके पास किंग ऑफ पेंटिकल्स है। आप भी पैसा कमाने की जद्दोजहद में, या आप हो सकता है कि आप बहुत रिच हो सकता है कि आप रिच ना हो लेकिन आपके पास इनफ पैसा हो कि आप लाइफ को अच्छे से गुजार सकें, है ना। और हो सकता है कि उनके पास ना हो, इसलिए वो अब इस रिलेशन के बारे में ना सोचकर और सोच रहे हों कि मुझे पैसा कमाना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना। इसमें कुछ बुरी बात तो नहीं है ना गाइस, इसमें कुछ बुरा नहीं है। यहाँ देखिए, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स भी हमें यही बताता है कि आप काफ़ी पैसा तो है आपके पास, बहुत पैसा है। और पैसा नहीं है तो आपके पास अच्छी जॉब, अच्छी फैमिली जो पैसे वाली है। या फिर हो सकता है कि आपको पैसे की कोई प्रॉब्लम ना हो, पैसे की ज़्यादा प्रॉब्लम ना होने की वजह से आपके पास यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स निकलता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स। अब मैं इस कार्ड को और इस कार्ड को देखकर क्या बताऊँ आपको। आपकी एनर्जी ये है, उनकी एनर्जी ये है। वो दिखाई दे रहे हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक मैच्योर एनर्जी है। प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी तो मैच्योर है लेकिन थोड़ी कम। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो होता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाता है। प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्या दिखाता है? प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि जब आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब स्वॉर्ड्स उठा लेते हैं, हो सकता है कि आपके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो जिसमें उनको भी बुरा बहुत लगा, आपको भी बहुत गुस्सा आया, तो दोनों ने ही स्वॉर्ड्स उठा रखी हैं, है ना। बताइएगा मुझे कमेंट में। देन यहाँ दिख रहा है मुझे द लेडी। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी या आपकी फैमिली में बोल दूँ, या तो यहाँ पर आप प्रेग्नेंट हैं और आप उनसे बात करना चाहते हैं, या आपके बीच में कुछ फिज़िकल हुआ है, फिज़िकल रिलेशंस रहे हैं जो आपको याद आते हैं। और हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई प्रेग्नेंट लेडी हो जिसके रीज़न से आप दोनों शायद किसी रीज़न से गाइस यहाँ पर एक वाटर फॉल आपको दिख रहा होगा। ये एक झरने की तरह है और यहाँ पर ये लेडी, इसके पास फ्रूट्स भी हैं, इसके पास खाने के लिए सब कुछ है। ये एक क्वीन जैसी लग रही है, पर इसको आप देख रहे हैं कि ये लेडी प्रेग्नेंट लेडी है और ये बिल्कुल खुश नहीं है। तो ये इस चीज़ को भी डिनोट करता है कि आपकी लाइफ में ना सब कुछ है लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हैं। सब कुछ है बिकॉज़ यहाँ पर हमने देखा नाइन ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर हमने देखा किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों ही आपकी एनर्जी हैं, दोनों आपकी एनर्जी हैं। पेंटिकल्स की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। फिर आता है मैजिशियन।
अब मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में। देखिए गाइस, आपकी जो भी सिचुएशन है ना, कुछ तो मैजिक होने वाला है। सब कुछ अच्छा हो जाएगा, परमानेंटली अच्छा हो जाएगा, टेम्परेरीली अच्छा हो जाएगा, ये मुझे नहीं पता। ये हम क्लैरिफाई करेंगे और तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। द मैजिशियन, और मैं ये ले रही हूँ सेक्रेड इंडियन टैरो, ओके। देखिए गाइस, आप ही के सामने मैं शफल कर रही हूँ। इवन दो इट्स अ रिकॉर्डेड वीडियो, लेकिन जिसके पास तक ये पहुँचनी होगी ये पहुँच जाएगी। प्लीज़ एंजल्स, मुझे द मैजिशियन यहाँ पर क्यों आया क्लैरिफाई करें प्लीज़। एंजल्स मुझे क्लैरिफाई करें, यहाँ पर द मैजिशियन क्यों आया। ओह, द डेविल। वेरी अनयूजुअल। देखिए गाइस, ये जो डेविल है ना, कार्ड की शक्ल देख के आपको डर लग रहा होगा कि द डेविल, बट इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि आपके और उनके बीच में कुछ इंटीमेसी हुई होगी जिसको वो याद करते हैं, और एक वो मैजिक जो है वो होने वाला है। सिर्फ इसी रीज़न से मे बी कि वो आपके बिना रह नहीं सकते, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं वो। जब वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं तो आपसे मिलने क्यों नहीं आएंगे। हो सकता है कि उनका कोई कॉल आ जाए। मुझे इंट्यूशन आ रही है कि उनका मैसेज आएगा, लेकिन उनका मैसेज आए तो आपको बहुत अच्छे से बात करनी है। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ज़रूर आप उनका इंतज़ार कर रहे होंगे। आप उनका इंतज़ार कर रहे होंगे और चाह रहे होंगे कि वो कभी ना कभी कैसे भी जल्दी से जल्दी आ जाए, और वो आएंगे। क्यों? रीज़न है, आपके बिना रह नहीं सकते वो। ही इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी विदाउट यू। समझ रहे हैं? इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड भी आया कि जो उनके पास ऑलरेडी है वो उसको नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं इन कप्स को, इन बच्चों को सेलिब्रेशन करते हुए। देख रहे हैं कि ये बच्चे खेल रहे हैं, किसके साथ? कप्स के साथ। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है कि वो एक बहुत ही कश्मकश में है। हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि बहुत एक कश्मकश में है, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि वो बहुत कश्मकश में है। जो उनके पास है वो उसे नहीं देख रहे, जो उनके पास नहीं है वो उसे देख रहे हैं। तो डेफिनेटली वो आपको याद कर रहे हैं, और वो आपको याद कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आने की सोच रहे हैं, है ना गाइस। और उस आने की, हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ काफ़ी बुरे वाला झगड़ा हो गया हो, और वो झगड़ा हो गया होगा ना
तो इसी रीज़न से ये एक स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है, क्योंकि वो स्ट्रेंथ ढूंढ रहे हैं अब तक आने की। हो सकता है उन्हें डर हो कि वो आएँ और आप उनसे ढंग से बात ना करो, वो आएँ और आप उनका एक्सेप्ट ना करो। हो सकता है गाइस। एक और कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। Angels, my angels, please इस कार्ड को क्लैरिफाई करें प्लीज़। अब आप ये बोलोगे, अब ये मैंने तो नहीं किया, ये मैंने तो नहीं किया, है ना, ये मैंने तो नहीं किया। अब आप मुझे बताओ, दोनों ही द मैजिशियन, दोनों ही वेट कर रहे हैं कि कुछ मैजिक हो जाए और हम आपस में साथ वापस से एक दूसरे के साथ लाइफ सेलिब्रेट करें, जिए, है ना गाइस। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे बहुत क्यूरोसिटी है कि आप दोनों एक साथ रहने के लिए बहुत उतावले हैं। तो और अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ ये कार्ड देख के। देख रहे हैं आप, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर रहा है द मैजिशियन, यानी कि वो भी स्ट्रेंथ ढूंढ रहे हैं और ये ट्राई कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं अपने भगवान से, अपने इष्ट देव से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ मैजिक हो जाए और वो मेरे पास आ जाए। वेरी 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 ब्यूटीफुल रीडिंग। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी ये इस चैनल पे पहली रीडिंग है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड निकल कर आया है गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आ रही है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर प्लीज़, ओके। आप ही के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। अब हम थोड़ी सी गाइडेंस देख लेते हैं आपके दोनों के लिए। पहले मैं सोच रही थी कि शायद मैं गाइडेंस ना लूँ। रीज़न था कि मुझे लग रहा था कि दोनों की तरफ से कार्ड्स आए हैं जो वो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, लेकिन एक कार्ड ऐसा है जिसकी वजह से मुझे चाहिए गाइडेंस। जी ठीक है, तो मुझे गाइडेंस चाहिए किसके लिए, आप बताओ ना, आपको ज़्यादा पता होता है, आप बहुत सारी रीडिंग्स देखते होंगे। मुझे गाइडेंस चाहिए द मैजिशियन को क्लैरिफाई करने के लिए। सॉरी गाइस, मुझे ये वीडियो यहीं पे रोकनी पड़ रही थी। मेरा कैमरा हिल गया था, दोबारा से सेट करना पड़ा, सॉरी। तो मैं यहाँ पर मैं अपने भगवान से गाइडेंस मांगना चाहती हूँ। आप दोनों कब तक और कैसे इस चमत्कार का वेट कर रहे हैं जिसका, तो ये चमत्कार कैसे होगा। बोथ द साइड हैव मैजिशियन कार्ड। तो मैं यहाँ पर गाइडेंस लूँगी कि क्या करना चाहिए कि ये जो मैजिक है वो थोड़ा जल्दी हो जाए। तो मैं आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ। ओ, ले लेंगे हम इस कार्ड को। मैं 3 कार्ड निकालूंगी गाइस।
और सच मानिए मेरी आंखें बंद हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं पूरे मन से आपके लिए कार्ड निकालूं। तीन कार्ड हमने निकाल लिए हैं। ओके। अरे पापा, देखो जी, आपकी ना, आपका ये रिलेशन हर हालत में वापस ठीक होने ही वाला है। बिकॉज द रीबर्थ का कार्ड ये बताता है कि रिश्ते में नई शुरुआत होने वाली है, और रिश्ते में नई शुरुआत होने वाली है, उसको रोक रही है पॉलिटिक्स। क्या रोक रही है उसको? पॉलिटिक्स रोक रही है। पॉलिटिक्स किसकी? अब ये पॉलिटिक्स किसी की भी हो सकती है, ये आप मुझे बताएंगे, है ना? ये आप मुझे बताएंगे कि फैमिली की पॉलिटिक्स है जो आप दोनों के बीच में हुई है, आपकी फैमिली, उनकी फैमिली। क्योंकि मुझे कोई थर्ड पर्सन इसमें दिखाई नहीं दे रहा। थर्ड पर्सन मतलब कोई तीसरा इंसान जो आप दोनों के रिश्ते में आया हो। ये फैमिली हो सकती है, ये वो लोग हो सकते हैं जो आप दोनों से या आप दोनों के रिश्ते से चलते हों। क्योंकि यहाँ पर ये जो देख रहे हैं स्नेक्स, ये जो स्नेक है ना, और ये स्नेक इसको ये बता रहा है ये ड्यूअल फेसेस हैं। देख रहे हैं आप? हो आपको दिख रहा होगा ये। तो ये जो स्नेक्स हैं, ये जो ड्यूअल फेसेस हैं, ये चाह रहे हैं कि ना रिलेशन ख़राब हो जाए, या ये चाहते होंगे। क्योंकि अभी तो मुझे ये द मैजिशियन के कार्ड से ये पता चल रहा है कि ये जो रिलेशन है इसका रीबर्थ होना ही होना है। आई एम श्योर कि आप में से कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो अपनी सोल फीलिंग उनकी ये बोलती होगी कि मुझे इस रिलेशन में गिव अप नहीं करना। क्योंकि पता है क्या है, इसको हम बोलते हैं मिरर एनर्जी। जो आप चाहते हैं वही वो चाहते हैं, ठीक है? जिस पर आप काम कर रहे हैं अपने पेंटिकल्स पर, उसी पर वो भी काम कर रहे हैं। दिख रहा है आपको? और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं रीबर्थ। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम हुई पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का कार्ड यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि आपके रिलेशन को ख़राब करने वाले आप दोनों नहीं, कोई तीसरा इंसान, वो फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, और फ्रेंड्स ही क्या जो आपके किसी रिलेशन को, आपके चाहने वाले के साथ आपका रिलेशन ख़राब करवा दें, है ना गाइस? और यहाँ पर क्या है ना कि वो झांक झांक कर देख रहे हैं कि मैं बस कब निकल जाऊँ यहाँ से, कब आपके पास आ जाऊँ। गाइस, ये जो रीडिंग है ना, बहुत प्योर रीडिंग है। आई मस्ट से कि दोनों के दोनों ने एकदम मिरर एनर्जी, ये जो क्या बोलते हैं आपका जो रिलेशन है ना, ये ट्विन फ्लेम रिलेशन हो सकता है। और ये रिलेशन ट्विन फ्लेम रिलेशन में क्या होता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, जो आप चाहते हो वही वो चाहते हैं। आप भी सोच रहे थे, आप अपनी मर्ज़ी का कर रहे थे, है ना? वो भी अपनी मर्ज़ी का कर रहे हैं, देख ही नहीं रहे थे। लेकिन उनको स्ट्रेंथ चाहिए थी, आएंगे वो आपके पास। और जब वो आएंगे तो अच्छे से बात कीजिएगा। अगर आपको ये रिलेशन रखना है
अगर आपका सोल कहता है कि आपको ये रिलेशन रखना है तो प्लीज़ ट्राई करना कि अच्छे से बात हो। इसी के साथ मैं ये रीडिंग ख़त्म करने जा रही हूँ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। भगवान आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करें। आप सब खुश रहें। नमस्ते।